थर्ड फॉर्म जो है पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसमें इसके सपोर्ट में एक फिगर देखते हैं। यहाँ एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर पी है पॉइंट, और नीचे पी है ये। उसके बाद ये क्यू है और ये आर है। और यहाँ पर क्यू, अब थर्ड फॉर्म में क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जब जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा? जब इसको हम जनरल इक्वेशन में डालेंगे तो लिखा जा सकता है पी बाई क्यू वाई इक्वल टू एक्स प्लस लैम्बडा अपॉन क्यू। ठीक है, ये जो है इसको समझना है। ये कब इक्वेशन, एक नया फॉर्म जो है ये आपका तैयार हो गया। और जहां आप देखें कि वेयर पी बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा। और आर बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। और ओपी, ओपी ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा अपॉन क्यू, फिगर के अनुसार। ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, लेकिन जो इसकी विशेष परिस्थिति है, स्पेशल कंडीशन, उसको अगर हम देखेंगे स्पेशल कंडीशन जो है वो कि व्हेन क्यू इक्वल टू जीरो, अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये हो जाएगा पी वाई इक्वल टू जीरो प्लस लैम्बडा, यानी वाई इक्वल टू लैम्बडा अपॉन पी, ऐसा जो है आपका फॉर्म होकर के आ जाए। और इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां वन हो गया और जीरो हो गया, और लैम्बडा अपॉन पी हो गया। तो ऐसा जो है ये आपका बन के तैयार हो गया स्थिति। जो एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। थोड़ा आज जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि आज इस टॉपिक को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर देना है। तो इसको आज देखते हैं। एक क्वेश्चन है
Find the find the equation of a line PQ. Find the equation of the line PQ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो +3 पर, और उसका जो पॉजिटिव एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, वो 30 डिग्री है। यानी इस क्वेश्चन को इसमें अगर देखा जाए तो होगा फाइंड द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट at x-axis is 3 and and inclined inclined at x-axis x-axis at 30 डिग्री। 30 डिग्री पर जो है इंक्लाइंड हो रहा है। अब 30 डिग्री पर अगर ये इंक्लाइंड हो रहा है तो देखें 30 डिग्री पर यदि ये इंक्लाइंड हो रहा है तो जो आपका ये बनेगा इक्वेशन वो होगा सॉल्यूशन। थीटा जो है यह 30 डिग्री है। 30 डिग्री का जो त्रिभुजांक होता है वो होता है √3, 1 और 2, सा इसका त्रिभुजांक होता है। और -λ अपॉन पी जो है वो दिया हुआ है आपका 3, ऐसा। तो अब इसको यदि हम जो हमारे पास इक्वेशन निकला है उस पर अगर हम डालते हैं तो देखिए P/Q/Y P/Q/Y इक्वल टू x प्लस लैम्बडा अपॉन पी। ये जो है इक्वेशन है। तो आप देखें P/Q करेंगे तो आपका हो जाएगा √3। तो √3y इक्वल टू x माइन है आपका इक्वेशन बन जाए। इसी चीज को अगर टेबुलर फॉर्म में हम डालें तो हो जाएगा आपका लाइन, उसके बाद √3, उसके बाद 1, रेडियस यहाँ है नहीं, ये हो गया -3। तो ये जो है आपका टेबुलर फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो। ठीक है। तो इसके ये एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गए। अब इसके देखता हूं वो हमने एक्सरसाइज इसके तैयार कर रखे हैं कि नहीं। नहीं, इसके एक्सरसाइज अभी नहीं है। अब फोर्थ टॉपिक। अब देखेंगे हम फोर्थ टाइप फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन।
फोर्थ टाइप जो इक्वेशन है आपका, आ, वो है, उसके लिए जो सपोर्टिव फिगर है वो जरा ध्यान देंगे। इस फिगर को जरा ध्यान से हम देखें, तब ये समझ में आएगा। ये P है। अच्छा, ये O है, और ये R है, ये थीटा है, और ये भी थीटा ही होगा, और ये R है, ये C मान लीजिए। अब जो फोर्थ फॉर्म है, तो R भी यहां फाइंड आउट होगा। तो R जब फाइंड आउट होगा, तो इसमें कोई जीरो तो है नहीं। अब यहां हो जाएगा y इक्वल टू Q अपॉन R एक्स प्लस P अपॉन R y, Q अपॉन R एक्स, और प्लस लैम्बडा अपॉन R। ये जो है आपका मेन फॉर्मूला हो जाए। अब जरा सा इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, तो डिस्क्राइब करेंगे तो P अपॉन R जो है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, Q अपॉन R जो है, ये हो जाएगा साइन थीटा। और ओ आर यानी ओसी कॉस थीटा। ओसी कॉस थीटा, इसका मतलब लैम्बडा अपॉन पी इंटू पी अपॉन आर। तो पी से पी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा अपॉन आर। ऐसा जो है लैम्बडा अपॉन आर हो जाएगा। ये जो है आपका बन के तैयार हो। अब जो इक्वेशन आपका बनने जा रहा है, वो कुछ ऐसा बनेगा। कॉस थीटा वाई माइनस साइन थीटा एक्स इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। या फिर इसको ऐसा भी इक्वेशन बन सकता है, एक्स कॉस 90 माइनस थीटा प्लस वाई साइन 90, सॉरी 90 प्लस थीटा, इसको प्लस थीटा कर दो, और 90 प्लस थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। ऐसा भी। और इसको आ, हमें करना हो, तो फिर हम लिख सकते हैं, या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर। यानी वेयर 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हम अल्फा मान। तो ये जो है आपका बन के तैयार हो गया। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये है एग्जाम्पल।
उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, और पॉजिटिव एंगल पर एक्सिस जो है, जो एंगल बना रहा है, tan−1 5/12 है, यानी थीटा इसमें tan−1 5/12 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसको आप एक बार अगर हिंदी में है, इंग्लिश में करना चाहे तो कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, equation of a circle of a line, sorry, find the equation of a line which is 3 unit away from the origin। वो बीच से जो हमने लाइन डाला था RO, वही 3 यूनिट है। एंड एंगल इज पॉजिटिवली tan−1 5/12, ये है। अब ध्यान दे, यहां पर जो सॉल्यूशन लेंगे वो कुछ ऐसा होगा। इंग्लिश सबको समझ में आ गया क्या इसका? इंग्लिश सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। अब यहां पर लैम्बडा लैम्बडा अपन R = 3 दिया हुआ है, और अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है tan−1 5/12, ये है। तो tan−1 5/12 का मतलब हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5/12। तो अल्फा एंगल के लिए देखेंगे, ये P हो गया, ये B हो गया। तो P और B निकल गया, 5 और 12, तो इसका H हो जाएगा आपका 13। तो आप इससे बोधायन नंबर ले सकते हैं। इससे बोधायन नंबर ले सकते हैं। तो एंगल अल्फा के लिए बेस हो गया 12, और परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेनियस हो गया 13। ये निकाल के चेक कर लेंगे। अब अब आपका हो गया कॉस अल्फा हो जाएगा 12/13, साइन अल्फा हो जाएगा 5/13, और तब जो आपका इक्वेशन है वो है, इक्वेशन है आपका कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू λ/r। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा के लिए 12/13, तो 12x/13 प्लस 5y/13 इक्वल टू 3। इससे इक्वेशन बनाइए, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 5y इक्वल टू 39। ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो। सर ये 12x/13 था ना कोस अल्फा? हाँ, 12x ही 13 था। क्यों 13 लिखा गया क्या? जी सर। हो सकता है। चलिए, कोई बात नहीं। कई बार जो है वो, अब ठीक है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन में देखते हैं। फिफ्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है आपका यही है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है कहता है कि वेयर
लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू जीरो। लैम्बडा यदि जीरो नहीं है तब क्या हो? तो लैम्बडा जीरो नहीं है तो हो जाएगा P बाई लैम्बडा एक्स, P बाई लैम्बडा वाई, सॉरी, P बाई लैम्बडा वाई इक्वल टू Q बाई लैम्बडा एक्स और प्लस वन। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम परिवर्तन करें तो हो जाएगा आ, और इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस लैम्बडा अपॉन क्यू प्लस वाई अपॉन लैम्बडा अपॉन पी इक्वल टू वन। ऐसा ये फॉर्मूला जो है बन के तैयार हो। और ये जो है ना, ये आप पढ़ते हैं क्लासेस में, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है। अब एक्स अपॉन, इसको हम अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखें तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस प्लस वाई अपॉन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर, और इक्वल टू वन। ऐसा जो है ये लिखा जा सकता। और कई बार क्या होता है कि इसका जो स्पेशल कंडीशन होगा, इसका जो स्पेशल कंडीशन होगा, स्पेशल कंडीशन वेयर लैम्बडा इक्वल टू जीरो, अगर लैम्बडा जीरो हो जाए तो क्या हो? तो बाई चांस अगर लैम्बडा जीरो हो जाता है तो वहां पर आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो होगा P वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ऐसा जो है इक्वेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन को जरा ध्यान दें तो आप देखेंगे एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म का। फिफ्थ फॉर्म का एक एग्जाम्पल लिया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ फाइंड द इक्वेशन of a line making intercept x axis and y axis 3 and 4 respectively, internally intercept 3 and 4 respectively। ये जो है इक्वेशन है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सॉरी लाइन, ये बार बार सर्कल आ रहा है, और विच intercepts 3 and 4, 3 and 4 units internally intercepts at x and y axis respectively। यानी x और y अक्ष पर क्रमशः 3 और 4 इकाइयों में अंतः पर काटती है। ऐसा जो है हम बना सकते हैं। इसका फिगर जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस पर 3 काटती है, यहां 4 काटती है। ऐसा जो है ये फिगर बनता है। तो अब इसके सॉल्यूशन को यदि हम देखें तो आप देखेंगे
माइनस सॉल्यूशन माइनस लैम्बडा अपॉन क्यू हो गया 3, और उसके बाद लैम्बडा अपॉन पी हो गया 4। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा x अपॉन थ्री प्लस y/4 = 1। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं 4x + 3y = 12। ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। यानी वैदिक गणित के मेथड से अगर एक बार अब पांचों फॉर्म जो है आप देख ली, पांचों फॉर्म आपने देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? पांचों फॉर्म यहां पर आपको दिख गया है। अब थोड़ा सा इसके अब एक्सरसाइज जरूर होगा, क्योंकि अब एक्सरसाइज अब इस पांचों फॉर्म पर बेस करके हमने एक्सरसाइज डाला है। देखिए, ये है। थोड़ा स्पष्ट दिख जाए, इतना बड़ा होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आ, आप देख सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, द लाइन which making intercept at x-axis is +4 +4 and angle is 75 डिग्री। यहां 75 डिग्री आपको निकालना होगा, 45 + 30 करना होगा, और तब जो है आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू एक्स एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट हुआ +5 एंड inclined at 45 डिग्री पॉजिटिवली ऑन एक्स एक्सिस। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है एक्स एक्सिस 3 यूनिट एंड पैरेलल टू, ये विशिष्ट स्पेशल वाला जो था, विशिष्ट कंडीशन उस पर है ये। उसके बाद अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज अवे फ्रॉम 4 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड inclined at साइन इनवर्स 24/26 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, तो साइन अल्फा की वैल्यू ये रहेगी, साइन इनवर्स 24/26। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट एंड इंक्लाइंड एट tan इनवर्स 3/4। ये हो गया। उसके बाद पांचवा कंडीशन का है, वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 7 और 4 यूनिट में इंटरसेप्ट करती है, फिर यहां -6 और -5 यूनिट पर इंटरसेप्ट करती है, और सिमिलरली -5 और 8 पर इंटरसेप्ट करती है। तो ये 8 प्रश्न जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इतना कर लेंगे तो पेपर में इससे बाहर से आएगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ये 8 प्रश्न हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई चीज आपको आएगा। इतना ही है जिसको
आप चाहें तो इसका दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 से 5 तक पहले ले लीजिए। पहले 1 to 5 तक का ले लीजिए, और फिर उसके बाद ये हो गया। अब 6 to 8 अब ले सकते हैं।